Hey YouTube family, welcome back to my new blog and the channel ज्योति आरजे व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ना ये देखिए आ गया मेरा शैतान बेटा, आजा। इसको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगी, इसके बिना तो ब्लॉगिंग हो ही नहीं सकती। ये देखिए गाइस, पूरा इधर उधर सामान बिखरा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि मैंने तीज की जो शॉपिंग करी थी उसका ब्लॉग बनाना था, क्या गिफ्ट मिला नहीं मिला सब कुछ बताना था, बट टाइम पे ब्लॉग ही नहीं जाता है। मैं क्या करूँ, मेरे बेटा जी ब्लॉग नहीं बनाने देते। आज सोचा चलो लेके बैठती हूँ, उसको भी साथ में लेके बैठती हूँ। तो चलो फटाफट से दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदारी की थी तीज को लेकर, कहाँ से लिया था, कितने का लिया था, क्या गिफ्ट मिला था, सब कुछ बताऊँगी आप लोगों को। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और खूब सारा लाइक देना, प्यार देना, कमेंट करना कि कैसा लग रहा था आज का ब्लॉग आप लोगों को। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ बेड पे रखी हूँ सारी चीज़ें। आज क्या हो रहा है ना आजकल गाइस कि जीतू ना दिन में सोता ही नहीं है, हार्डली आधा घंटा 1 घंटा सोता है। तो उसमें मैं नहाती हूँ, फिर जो मेरा बाकी का काम है वो करती हूँ। जैसे कि कपड़ा सुखाना है, क्योंकि मैं पीछे 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 गैलरी में पहुँच जाता है, फिर मिट्टी छूता है, फिर इधर उधर जाता है, तो मुझसे कोई काम नहीं हो पाता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले बच्चे को संभालना। हाँ, मैं तुम्हारी शिकायत कर रही हूँ मेरे व्यूअर से। मैं तुम्हारी शिकायत कर रही हूँ। गाल अभी इसको दांत आ रहे हैं गाइस, ये देखिए एक छोटा सा, हाँ एक छोटा सा नीचे आया है, एक छोटा सा ऊपर आया है, 2 दांत निकले। बात कर रहा है ये भी। बोलो हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स करो। नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है गाइस बोल नहीं आ रहा है तो गाय गाय कर रहा है, गाय गाय गाय। तो चलिए गाइस, सबसे पहले शुरुआत करूंगी मेरा जो मंगलसूत्र है उससे। एक तो ये छोटा वाला जो शादी में मुझे रोहित ने दिया था, ये तानिश का है, डायमंड का है। और एक ये वाला मंगलसूत्र है जो मैं हमेशा पहनती हूँ, ये बड़ा ही प्यारा है और इसकी डिज़ाइन बड़ी खूबसूरत है। ये देखिए ऐसा रिलायंस का है ये। ये मोती है यहाँ पे और ये गोल्ड है। तो तीज हो या फिर एनिवर्सरी हो, मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ, ये नहीं तो ये, कभी कभी दोनों पहन लेती हूँ। इस बार मैं कोई ज्वेलरी आर्टिफिशियल नहीं पहनी हूँ, खरीदी तो बहुत सारा थी बट पहनी नहीं। कभी आराम से आप लोगों को मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाऊंगी। पहनती एक भी नहीं हूँ बट खरीदने का शौक है। और गाइस एक और चीज़ आपको बोलना था, ये मैंने शुगर का काजल मंगाया था ये वाला, तो प्लीज़ आप मत मंगाना, बहुत ही बकवास काजल है। बिल्कुल स्मच प्रूफ नहीं है, फैल जाता है। अगर अभी लगाया शाम तक तो पूरा आईज ब्लैक हो जाता है ऊपर नीचे। हाँ आप बताओ मैं क्या करूँ। बोलो क्या हुआ, क्या हुआ है बताओ। इस वाले ब्लॉग में भी मैंने दिखाया था, अभी भी दिखा रही हूँ। ये वाली साड़ी मैं पहनने वाली थी, बड़ा एक प्यारा साड़ी, बड़ा अफसोस हो रहा नहीं पहन पाई। खैर कोई नहीं, कभी और पहनूंगी। ये देखिए बहुत खास से दिखा रही हूँ, जरी का वर्क है, सिल्क में है ये साड़ी। और इसका कॉस्ट है 8000, जरी का वर्क है, कहीं पे प्लेन वर्क है, तो ऐसा कुछ है। तो ये 8000 की साड़ी है। ये मैं मुजफ्फरपुर से ली थी। एक्चुअली ये मैंने तीज को लेकर नहीं खरीदा था, ये मेरी शादी में मेरी मम्मी की तरफ से साड़ी था और अभी तक मैंने इसको पहना हुआ नहीं है। तो मैं सोची थी कि चलो एक बार तीज में पहन लूँगी। इसका ब्लाउज पेटीकोट वगैरह सब करवा लिया था बट नहीं पहनने को हुआ। तो ये तीज के पर्पज़ से नहीं खरीदा हुआ है। ये मेरे पास कोरा साड़ी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, वो। और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना गाइस कि मैं कभी भी इंटेंशनली कुछ खरीदने जाती हूँ कि आज इस बार तीज है तो ऐसा खरीदेंगे, या फिर बर्थडे है या कुछ ऐसे स्पेशल ओकेजन के लिए कुछ खरीदने जाते हैं ना, तो मुझे कभी कुछ पसंद नहीं आता है। और कभी बिना मूड के शॉप में गए तो ज़रूर कुछ पसंद आ जाता है, तो वैसे ही कुछ है। मैं तीज को लेकर ख़रीदारी करने गई भी थी बट मुझे कुछ जमा नहीं, ऐसा लगा कि इससे बेटर ऑप्शन मेरे पास है।
तो मेरी भाभी इस बात पे मुझे चिढ़ाती भी है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जब आप कुछ चाहिएगा खरीदना तो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए जो दिख रहा है उसको खरीद लो, भले पैसे हो ना हो। पैसे तो होते ही है, तो अरेंजमेंट करके हो जाता है। तो मार्च में गई थी मेरी छोटी दीदी के यहाँ, तो वहाँ पे हम लोग गए थे ऐसे ड्रेस लेने के लिए, देखने के लिए। तो मुझे वो लहंगा पसंद आया जो मैंने तीज में पहना था, तो मैं ले ली थी उस समय यही सोच के कि इसको तीज में ही पहनूंगी। तो ऐसा कुछ था। तो ये रहा वो लहंगा। ये देखो गाइस, ये सिल्क में है लहंगा, कोई वर्क नहीं है, बस जरी का वर्क है। अभी इसको पॉलिश भी नहीं करा, मैं ऐसे ही पहन ली थी, पॉलिश करवाना होगा। ये इसका दुपट्टा है, ठीक है। और मैं पिक्चर वगैरह यहाँ पे शेयर कर दूँगी। और ये है ये लहंगे का जो बॉर्डर है वो है, ये भी बिल्कुल बांधनी प्रिंट में है, सिल्क कपड़े में है लहंगा। और इसका चोली दिखाती हूँ, क्या हो गया, चोली खोल देती हूँ। चलो, ये चोली है, इसका लंबा है, वो क्रॉप टॉप जैसा नहीं है, लंबा है। ये देखिए, ये इसका आगे का है और इसका पीछे का है। ये रेडीमेड है, मैंने सिलवाया नहीं है, इसको फिटिंग करवाया है। और मैंने ब्लाउज में ना ये जो चोली है इसको टक इन कराया। ये देखिए, ये इसको टक इन बोलते हैं। इससे क्या है ना, फिटिंग बड़ी अच्छी आती है। तो और इसका कॉस्ट है 6600, ऐसे कुछ प्राइस था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, उतने प्राइस में काफ़ी अच्छा। मैंने और भी लहंगा देखा था, बट सब बहुत हेवी था, मुझे हेवी लहंगा नहीं पसंद आता है। और ये ऐसा है कि किसी भी ओकेजन में पहन सकते हैं। जैसे नवरात्र आएगा तो नवरात्र में पहन सकती हूँ, सिंपल सा दिवाली वगैरह में भी पहन सकती हूँ, घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है उसमें भी पहन सकती हूँ। तो ऐसा है गाइज। मैं सोची थी कि अच्छे से दिखाऊंगी सब कुछ, बट ये देखिए मेरे बट्टे जी कैसे कर रहे हैं। अब इस पर मैं रायता नहीं फैलाना चाहती हूँ, सब तहस नहस कर देगा। ये है लहठी, मुजफ्फरपुर तो लहठी का पूरा हब है। वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर लहठी मिलती है ना गाइस, देखते तो देखते रह जाते। मेरे पास इतना सारा, मैं पहनती नहीं हूँ, फिर भी कहते ना लोभ लालच की ले लो, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। अब बताओ गाइस, ऐसे में कैसे ब्लॉगिंग करूँ। ये लहठी मांग रहा है तो नहीं दे रही हूँ तो रो रहा है। मैं फटाफट से दिखा देती हूँ गाइस। तो अभी मैं बस एक सेट बनाई हूँ। ये एक्चुअली में ये है लहठी पूरा। ये इसका कड़ा जो है ना बड़ा प्यारा है, बट ये जो है ना इसके डिज़ाइन का ये वाला ये निकल गया है। वो नया नया था, हो गया 5-6 महीने, तो कितने दिन टिकेगा। लहठी में ये जितना पुराना होता है वो खराब होता चला जाता है। तो ये निकल गया, अब दिख रहा है ना, ये निकल गया है इसका। बाकी सबका है, एक एक लहठी का निकल गया ये वाला। और ये सेट है, ये 600 में दिया था। मल्टी कलर है जो सब पे चल जाएगा, बड़ा ही प्यारा है, सामने से बहुत प्यारा लग रहा है, वीडियो में तो है ही और फोटो में तो अच्छा आया ही है, मुझे बहुत पसंद आया था। तो और इसमें मैंने क्या किया था, मॉडिफाई कर लिया था। मैंने वेलवेट की चूड़ी पहनी थी पिंक कलर में, पिंक एंड गोल्डन में, क्योंकि मेरा लहंगा पिंक कलर का था, मेरे पास पहले से था वेलवेट का चूड़ी, तो वो मैं मिक्स कर ली थी। फोटो में दिखा होगा। अरे यहाँ बोलते हैं कि बेड पे लहठी नहीं रखना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इधर उधर रखूँगी बेटा जी वो थोड़ा बहुत डेलिकेट होता है ना लहठी, तो तोड़ देगा। और बीच में ये मैं लगाई थी, ये मुझे भाभी दी थी, भैया भाभी लोग दिए थे राखी पे लास्ट ईयर। तो ये बनवाए हुए थे, इस पे है रोहित और फिर उधर है ज्योति, और इसमें हम दोनों का फ़ोटो लगा हुआ है। तो ये पिक्चर वाला लहठी है, ये लहठी है, कोई बैंगल नहीं है। ये वाली इयरिंग में पहनी थी, ये डिज्नीलैंड से लिया था 150 रुपये में। कभी लिया था, 2-3 साल पहले लिया था, फर्स्ट तीज में भी मैं यही वाला पहनी थी। और इस बार मुझे शॉपिंग करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। जीतू को लेकर कहाँ जाऊँ, नासिक मेरे लिए बिल्कुल नया है, चीज़ों का आइडिया नहीं है कहाँ पे, पंडित जी नहीं मिले मुझे पूजा करने के लिए, ऐसी हालत थी मेरी। तो फिर जो था बस ये कर लिया। ये ऐसे आता है और इसमें ये है कान का, तो ये अटैच हो जाता है। सारिका आए थे तो बोले कि उनको आइडिया है, बट जो यहाँ का मार्केट है ना, वो बहुत ही रश वाला एरिया है, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ आप कार से नहीं जा सकते हैं, स्कूटी भी पर्टिकुलर जगह लगाकर फिर कुछ देर पैदल चलो फिर स्कूटी चलाओ, ऐसा है। तो अभी जीतू को लेकर मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर सकती वैसे जगह पे। खरीदा कुछ भी नहीं है तीज के पर्पज़ से, बस जो था घर में मेरे पास में, तो मैं वही सब पहन ली हूँ। ये कुछ प्लान आउट किया था, बट वो अभी वर्कआउट नहीं हो सकता है गाइस। सही बोलूँ तो वी आर
वी बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है हम लोग, एक नॉर्मल जो फैमिली होती है वही है। ये देखिए ईयररिंग निकाल कर फेंक दिया, यही प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं कुछ नहीं करती हूँ। बट अभी एक्चुअली ना गाइस बजट ढीला चल रहा है, मेरा बीएड का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम देने जाना है, तो टिकट, रूम बुकिंग, एग्जामिनेशन, तो बहुत ज़्यादा खर्चा है अभी। तो अभी नहीं, बट हाँ तीज का गिफ्ट उधार लूँगी ज़रूर, छोड़ूंगी नहीं पतिदेव को। हाँ बेटा, व्रत रखा है तो पत्नी का हक बनता है पति से गिफ्ट लेना। तो देखते हैं दिवाली वगैरह पे कुछ लेंगे, बताऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों से। क्या ये ना आजकल बाल खींचने लगा है, इसलिए हमेशा मैं बाल बांध के ही रखती हूँ, ऐसे बाल झड़ रहे हैं और ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे रख देती हूँ और उम्मीद करती हूँ जो कुछ आप लोगों से शेयर किया आप लोगों को पसंद आया होगा। और आखिरी बार भी बोल रही हूँ, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा रहा आज का ब्लॉग। बाय बाय करो गाइस को, बाय बाय करो, बाय करो फ्रेंड्स को, बाय 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 बाय। अब इसको बाय बाय करने नहीं आता इसलिए दोनों हाथ से करते हैं। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।